दोस्तों आज का दिन बिहार में चुनाव से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग दिन हो गया, बड़ा दिलचस्प दिन हो गया। एक तरफ राहुल गांधी चिलचिलाती गर्मी में, 36 डिग्री तापमान है इस वक्त बिहार में, 36 के आसपास चिलचिलाती गर्मी है, भयानक गर्मी है। और उस गर्मी में, धूप में सड़क पर उतरे तो हालत ऐसी होगी कि पूरी की पूरी सड़क में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जरा आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जिसने ये वीडियो देखी वो हैरान रह गया। बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि राहुल गांधी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चल पाए। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर लोग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था इस तस्वीर को देखकर कि मानो कि पूरा का पूरा बेगूसराय सड़क पर उतर आया है। आप जानते हैं दोस्तों, कन्हैया कुमार इस वक्त पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से उनकी यात्रा पहुंच चुकी है बिहार में, और अब जहां से खुद है कन्हैया कुमार बेगूसराय, वहां इस यात्रा में शिरकत करने पहुंचे राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब लोगों के बीच पहुंचे तो हर तरफ सफेद ही सफेद थी, क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे कहा था कि वो व्हाइट टी शर्ट यानी कि सफेद टी शर्ट पहनकर आए और इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले। यहां पर बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को देखने के लिए न केवल भीड़ थी, बल्कि राहुल गांधी यहां पर धुआंधार बोले भी हैं। लेकिन राहुल गांधी के आते ही एक जबरदस्त घटनाक्रम जेडीयू में देखने को मिला है दोस्तों। जेडीयू में तो सामूहिक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। हालत यह हो गई है कि आज फिर जेडीयू में 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कारण वही वक्फ संशोधन कानून, जो कि पहले बिल था, अब कानून बन चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। दोस्तों वक्फ संशोधन कानून के बाद जो रार थी जेडीयू के अंदर, वो खत्म होने का नाम ही ले रही है। शुरुआत में 1-2 इस्तीफों से शुरुआत हुई तो जेडीयू ने कह दिया कि ये नेता तो हम उनको जानते ही नहीं है, ये नेता हमारे हैं ही नहीं, इनके पास कोई पद नहीं है। लेकिन अब किस किस नेता से जेडीयू अपनी आंख चुराएगा, ये खबर बताती है दोस्तों। मोतिहारी में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर जो स्टैंड था जेडीयू का, इससे ये नेता खुश नहीं थे। अब आप इसे कहें संयोग या इसे कहें प्रयोग कि इधर राहुल गांधी बिहार में रैली को संबोधित कर रहे हैं, एक यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनको देखने के लिए इतना हुजूम उमड़ रहा है, और उधर जेडीयू में सामूहिक इस्तीफों का दौर जारी है। यहां इस बात को भी मैं याद दिला दूं दोस्तों कि बिहार में जो पॉलिटिक्स अब जिस ओर बढ़ रही है, उसमें ये जो मुस्लिम नेता बल्क में छोड़ कर जेडीयू को जा रहे हैं, इनके पास अब 2 ही पार्टियों का विकल्प है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले अगर इतने बड़े स्तर पर मुस्लिम नेता छोड़कर जा रहे हैं तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि इस पार्टी के साथ रहेंगे तो नुकसान होगा। दोस्तों कोई नेता पार्टी तभी छोड़ता है चुनाव से पहले जब उसको पार्टी के साथ रहने में नुकसान होता है। और आप सत्ता में रहते हैं जब, तो सत्ता में रहते हुए तो कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सत्ता में रहते हुए अगर वो पार्टी छोड़ रहा है वो नेता, तो वो ये बात समझ रहा है कि अगली बार सत्ता में आना मेरा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इसी पार्टी के साथ रहा तो। और यहाँ तो हद ही हो गई दोस्तों, जिस इलाके में मोतिहारी के मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये, यहाँ पर करीब ढाका विधानसभा में जेडीयू के 15 नेताओं ने न केवल इस्तीफा दिया, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मतलब अपने नेता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, बकायदा उद्घोष करते हुए इन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है। दोस्तों इन नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ धोखा किया है, नीतीश कुमार की पार्टी ने उनका भरोसा तोड़ा है। अब दोस्तों नीतीश कुमार के लिए जाहिर तौर पर ये बड़ा मुश्किल भरा वक्त है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2 दिन पहले डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जेडीयू के नेता थे वो आपस में भिड़ गए। कुछ नेता तो उठकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ कर जा रहे थे, और उसके बाद बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों लगातार मीडिया वाले नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार काफी बोलते हैं और लगातार वो कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों में, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए दोस्तों कि जेडीयू के अंदर एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है इस बिल में सरकार का समर्थन देने के बाद? दोस्तों वहीं राहुल गांधी लगातार अपने संविधान को लेकर जो उनके कार्यक्रम हैं उसमें मजबूती बनाए हुए हैं, और आज इस साल में तीसरी बार जब वो बिहार आए तो एक सभा को उन्होंने संबोधित किया, और पिछड़ों दलितों की राजनीति को लेकर जो लगातार वो बोलते आए हैं उसी को एक बार फिर से उन्होंने यहां दोहराया। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है, और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है।
जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है, इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है। क्योंकि पूरे सिस्टम ने आपको घेर के रखा हुआ है, और उसमें गरीब जनरल कास्ट भी हैं। वो भी उन कंपनियों में नहीं जा सकते, वो भी डॉक्टर नहीं बन सकते, वो भी लॉयर नहीं बन सकते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी हैं। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा था? तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहां जाके बैठ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे फंसाया गया है, किस प्रकार से फंसा के रखा हुआ है। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। उनसे आप कोई भी उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दो, कोई भी हो, मतलब ब्रांडेड जूता हो, ये आपने ये पहना हुआ ये हो, कुछ भी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा आप यहां कितने साल से हो? कहते हैं 40 साल से हूं राहुल जी, 40 साल। फिर मुझे देख के कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है, अब ये यहां मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा क्यों? और फिर सिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी थी। मैं यहां आता हूं, सुबह आता हूं, दिन भर काम करता हूं, घर चला जाता हूं। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। अकेले काम कर रहे थे, बेटा कह रहा था मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूं, मैं नौकरी करूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, मैंने एक मशीन है, मैंने उसकी फोटो देखी थी, अगर वो मशीन मुझे मिल जाए तो मेरा काम डबल हो जाएगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दे दी। नहीं अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए, ताली बजाने की बात अभी आ रही है। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, चेतराम मोची जी कहते हैं राहुल जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। दस लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरी 2 दुकानें हो गई हैं,
मुझे लग रहा है इस मशीन से कि मैं 4-5 दुकानें खोल पाऊंगा। अब चेतराम मोचिनी ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला, राहुल जी, यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया। उनकी योजना थी, ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था।